बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पेयर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। पाक आप सबको खुश रखे, हर तरह के हमारे परेशान से बचाएं, आमीन सुबह आमीन। तो चलिए आज के व्लॉग को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। तो आज का व्लॉग मेरा शाम के टाइम से स्टार्ट हो रहा है और हम लोग शाम में निकल गए थे मॉल के लिए। तो हम जा रहे हैं कि ऐसे मॉल जिसका व्लॉग मैंने अभी तक आपसे शेयर नहीं किया है शायद। और मतलब यहाँ हम बहुत कम आते हैं, काफ़ी छोटा मॉल है, लेकिन हमें काफ़ी ज़रूरी काम था तो इसलिए हमें इधर आना पड़ा और सिस्टर्स का भी मन था तो हम लोग निकल गए। मौसम तो काफ़ी अच्छा हो रखा था, शाम का टाइम था ना इसीलिए, और हम लोग इसीलिए इंतज़ार करते कि शाम को जाएंगे। प्लान तो हमारा दिन में ही बन गया था। फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। और कौन कौन इस मॉल को जानता है, कानपुर के इस मॉल को, जो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर सामने बहुत सारे झूले वगैरह रखे हुए हैं जो कि कभी नहीं चलते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने अभी तक इनको चलते हुए नहीं देखा, बस ऐसे रखे ही रहते हैं यहाँ पे। और मतलब छोटा मोटा मॉल है, लेकिन मेरे चाइल्डहुड का सबसे पहला मॉल है। मतलब हम अपने मामू के साथ यहाँ आते थे शॉपिंग करने, और हमारे मामू यहाँ पर लेकर के आते थे। और इस जगह से हमारा ननिहाल काफ़ी पास में है। और जब जेड स्क्वायर मॉल कानपुर का जो सबसे बड़ा मॉल है वो भी नहीं खुला था, जब से ये मॉल यहाँ पे है। पर अभी इसमें काफ़ी सारे चेंजमेंट आ गए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। पहले यहाँ पे बिग बाज़ार था, अब रिलायंस स्मार्ट खुल गया है। तो हमें तो रिलायंस स्मार्ट से ही कुछ शॉपिंग करनी थी, यानी स्मार्ट बाज़ार से शॉपिंग करनी थी। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, अभी एंटर हो गए हैं। तो एंटर होते ही यहाँ पे हमें सारा सब कुछ फूड सेक्शन दिखता है। ये मतलब इनकी प्लानिंग होती है कि पहले ही फूड वाला सारा सेक्शन रख लें ताकि जो लोग आए ना नज़र पड़े फूड पे और फटाफट से ख़रीद ले सारा स्नैकिंग का सामान। तो अभी यहाँ पे काफ़ी कुछ था, लेकिन हमें जाना था क्लोथ वाले सेक्शन में, तो हम लोग बस वहाँ पे निकल गए। यहाँ पे थोड़ा बहुत स्क्रॉल करते करते तो यहाँ पर ना काफ़ी सारे सेक्शन है, मतलब फूड सेक्शन, ग्रॉसरी सेक्शन और स्नैकिंग सेक्शन। हमें क्लोथिंग सेक्शन में जाना था, तो हम यहाँ पर से सब कुछ देखते देखते ही जा रहे थे। और हमें देखिए यहाँ पे मैग्नम, इसका यहाँ पे चॉकलेट फ्लेवर, पिस्ताशियो फ्लेवर था, तो हमने सोचा अभी आते टाइम देख लेंगे लेना होगा कि नहीं। तो उसके बाद हम चले गए लिफ्ट से ऊपर के फ्लोर पे। मॉल के साथ हमारी इतनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं ना बचपन की, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब जब भी हमें कहीं जाने का मन होता था, हम मामू से कहते थे और मामू हमें इसी मॉल में लेकर के आते थे। मतलब ये इतना पुराना मॉल है, जेड स्क्वायर से भी ज़्यादा पुराना आई थिंक। और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते थे मैं, मेरे सारे कज़िन, मेरी सारी बहनें और मामू सब एक ही बाइक पे आते थे। तब हम लोग काफ़ी छोटे छोटे थे इसलिए फिट हो जाते थे और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते थे। लेकिन जब से अब का जो मतलब पूरा मॉल है बहुत चेंज हो गया है। पहले यहाँ पे चॉकलेट वाला एक फाउंटेन होता था, उसको खाए बिना तो हम लोग जा ही नहीं सकते थे। मतलब हमेशा उसे इंजॉय करते ही थे हम लोग। और काफ़ी सारे सेक्शन थे, काफ़ी सारे फ्लोर्स थे, पर अभी बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तो अब ये बिग बाज़ार नहीं है, ऑफ कोर्स पूरा स्मार्ट बाज़ार है। तो स्मार्ट बाज़ार के अकॉर्डिंग पूरी सेटिंग वगैरह है, लेकिन पहले तो बहुत अलग था। और लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पहले बहुत ज़्यादा अच्छा भी था अब के मुकाबले। तो हम लोग पहले तो एलिवेटर से चढ़ गए, तो ऊपर पता चला वो सारा शैम्पू वगैरह वाला सेक्शन था, क्लोथिंग का सेक्शन और ऊपर था। तो हमको आना पड़ा स्टेयर्स से, तो हमने स्टेयर्स चढ़ा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फाइनली पहुँच गए। और पहुँचते ही मुझे प्यारे प्यारे ड्रेसेस और टी शर्ट और कॉर्ड सेट्स वगैरह दिखे, लेकिन मैं क्या ही बताऊँ इतने अच्छे भी नहीं थे जितना ज़्यादा हाई इनका प्राइस था। मतलब काफ़ी ज़्यादा एवरेज चीज़ का बहुत ज़्यादा हाई प्राइस था, लेकिन कपड़ों की क्वालिटी अच्छी लगी मुझे। तो मैं यहाँ पे बस ऐसे चेकआउट करी थी, तो हमें जो लेना था ना हम वो छोड़ के बाकी सब कुछ देखते देखते हुए जा रहे थे। और यहाँ पे ये कॉर्ड सेट का सेट था जो कि काफ़ी ज़्यादा ही वियर्ड था। मतलब मैं इस कलर के कपड़े तो कभी ना पहनूं, लेकिन जिसको अच्छा लगता है ना वो तो पहन सकता है। मुझे ये ब्लैक वन अच्छा लगा था, बट इसकी स्लीव्स बहुत छोटी थी। कॉर्ड सेट की डिज़ाइन तो कुछ अच्छी लग रही है, पर इसकी स्लीव्स काफ़ी छोटी हैं। देखो वो है तो जीन्स वाला सेक्शन, देयर
some tops that look so cute, and I think lavender is my favorite color, and this go well with my jeans, and it's so cute. At the same time, I like this lace detailing here, and this is some crop top over there सेक्शन में। और मेरी नज़र पड़ी है इन शूज़ पे, और ये काफ़ी प्रीटी लग रहे हैं। आई थिंक सो। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो इसको ज़रूर मतलब देखूँगी कि ये मेरे लायक है भी कि नहीं है। लेकिन ये काफ़ी हैवी है आई थिंक। वैसे तो मुझे शूज़ वगैरह पसंद नहीं है। और यहाँ पे वो चप्पल मिली है जो बाहर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ही कम प्राइस में मिली है, बट यहाँ का प्राइस सीरियसली मुझे पता नहीं है। Let me show you guys. This is the fit. ये definitely काफ़ी बड़ी। तो ये दे देते, कितनी प्यारी लग रही है। देख गुनगुन, अब हाँ अब्दुल्ला को भी दे सकते हैं। अब्दुल्ला भी बर्थडे आ रहा है क्या। तो यहाँ पे कार्स हमको दिखे हैं जो कि काफ़ी प्यारी हैं। ऑफ कोर्स क्या मेरे बचपन से जुड़ी यहाँ की एक याद मैं आपको बताती हूँ कि मैं आई थी अपने मामू लोग के साथ, मामू के साथ और अपने कज़िन्स और सिस्टर्स के साथ यहाँ पे। जब यहाँ पे बिग बाज़ार था तो शॉपिंग करने आए हुए थे हम लोग। तो क्या हुआ था मैं बताती हूँ कि मेरे हाथ से ना जैम का जार गिर गया था, और बहुत ही ज़्यादा ही ट्रबलिंग मोमेंट था वो हमारे लिए। बहुत ही डर गए थे हम सब लोग। और मामू को मैंने बताया ना, तो फिर हमने क्या किया, फटाफट वो सारी चीज़ें वही छोड़ के, जैसे वो गिरा हुआ था ना, हम लोग भाग गए। ऑफ कोर्स क्या करते, बहुत ही बड़ा सी वो जार था, और पता नहीं मेरी क्या ही चुल मची हुई थी जो मैंने उस जार को हाथ में पकड़ लिया और मैं संभाल नहीं पाया, वो गिर गया था। तो ये हमारी एक बहुत ही डेडली मेमोरी है, मतलब जो कि हम कभी भूल नहीं सकते हैं। और सबको ये बात पता है मेरे घर में, और मामू को भी पता है। मेन बात तो ये है कि मेरे मामू ने मुझे एक बार भी कुछ भी नहीं कहा था, मतलब कुछ भी नहीं, डांटा तक नहीं था, मतलब तेज़ से बोला तक नहीं था। बहुत ही ज़्यादा हम लोग फ्रेंडली थे उस टाइम पे। और अब तो बड़े हो गए हैं तो बड़ों के हिसाब से बात करते हैं वो हमसे, लेकिन जब हम लोग छोटे थे ना बिल्कुल दोस्त थे वो हमारे। वेल यहाँ पे देखिए इतने प्यारे प्यारे टॉयज़ थे ना, मन आ गया। मतलब सारे कपड़े वपड़े लेना भूल जाओ, बस ये टॉयज़ ले लो, इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ये। और मेरा मन कर रहा था कुछ यहाँ से देख लें, क्योंकि समद का बर्थडे भी आ रहा है। सारा के बर्थडे पे तो मैंने उसे गिफ्ट दे दिया था, लेकिन समद के बर्थडे पे लास्ट ईयर भी नहीं दिया था, और इस साल भी उसका बर्थडे काफ़ी करीब है, तो मैं देख रही थी। उसके बाद मुझे दिख गए स्टिकर, जिसमें मेरा अगेन दिल आ गया था यार। लेकिन मैं ना डायरी नहीं लिखती हूँ, जो मैं डायरी लिखती हूँ वो इतनी अच्छी नहीं है जिसमें मैं इतने प्यारे प्यारे स्टिकर्स लगा सकूँ। हालांकि इनका प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल था, 29 फॉर ईच, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फेसेस, बहुत सारे अच्छे अच्छे इमोजी बने हुए थे। अच्छा, इसके बाद तो हमें जाना था बाज़ार, तो हमारा पहले से प्लान था। काफ़ी लेट हो गया था यहाँ पे, इसलिए हमने फटाफट से जो भी हमें लेना था ना वो हमने ले लिया। और जो हम लेने आए थे ना, एक्चुअली लेने नहीं आए थे, बस आइडिया लगाने आए थे कि यहाँ पे वो चीज़ का प्राइस क्या होगा। तो मुझे स्टिकर्स तो काफ़ी पसंद आए, स्टेशनरी का सेक्शन भी टॉयज़ के सेक्शन जितना ही इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे। तो यहाँ पर से सारी चीज़ें देखा, एक्सप्लोर किया। उसके बाद हम आगे निकल गए, और हमने ना बाज़ार में ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी बाज़ार में। यहाँ तो ऑफकोर्स AC वगैरह था, तो आराम से सुकून से मैंने व्लॉग कर लिया। लेकिन बाज़ार में मैं नहीं कर पाई ज़्यादा कुछ व्लॉगिंग, तो जितनी भी क्लिप्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और आज का दिन तो हमारा बहुत बोरिंग था, लेकिन आज की शाम हमारी बहुत अच्छी गई। तो होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। अगर लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। समवन सेज इन कमेंट सेक्शन कि मेरे व्लॉग्स काफ़ी बोरिंग होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने व्लॉग्स को इंटरेस्टिंग बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और आपका ओपिनियन भी मेरे लिए मैटर करता है, तो कमेंट भी बिल्कुल करिएगा, फीडबैक दे दीजिएगा मेरे व्लॉग के रिलेटेड। और फिर हम निकल गए थे यहाँ से मार्केट के लिए फाइनली, और कितने टाइम काफ़ी अच्छी हवा चली थी, काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा था, लेकिन साथ ही साथ गर्मी भी उतनी थी, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी हमें।
हमने यहाँ पे गन्ने का जूस पिया और साथ ही साथ फिर पानी पूरी भी इंजॉय किया और चाट अपने अपने लिए पैक कराई और उसके बाद हम निकल गए घर। वैसे पानी पूरी इनके काफ़ी ज़्यादा ही ब्लैंड सी, बहुत ही बुरी थी और इतना बड़ा बड़ा गोलगप्पा दे रहे थे ना, मुँह में आ ही नहीं रहा था, लेकिन बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि पैसे खर्चा कर रहे थे तो इसलिए हमने पानी पूरी खा ली। वैसे मैंने यहाँ पे फेक वाव वाला सीन बनाया था, आपने नहीं देखा होगा तो। इसके साथ ये तो मेरा आज का व्लॉग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।